भारत और ऑस्ट्रेलिया के चौथे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों का आया तूफान। 4 बल्लेबाजों ने लगाए अर्धशतक, तो वहीं दोस्तों फिर जसप्रीत बुमराह ने भी की कमाल की गेंदबाजी। नमस्कार दोस्तों आपको बताएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का पूरा हाईलाइट। लेकिन उससे पहले आज के दिन का खेल आपको पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करिएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का ये चौथा टेस्ट मुकाबला था, जो कि दोस्तों मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से खेला जा रहा था। दोस्तों ये टेस्ट मुकाबले का पहला दिन था। दोस्तों फैंस की धड़कन बढ़ा देने वाले इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। दोस्तों इस मुकाबले में दोनों टीम बदलाव के साथ उतरी थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम में मैक्स विनी की जगह सैम कॉन्स्टस, तो वहीं हेजलवुड की जगह स्कॉट बॉलिंग थे। तो वहीं दोस्तों भारतीय टीम में भी शुभमन गिल की जगह वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिला था। दोस्तों चौथे दिन का खेल शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इस मुकाबले में ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए सैम कॉन्स्टस और उस्मान ख्वाजा की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरती है। दोनों बल्लेबाज शुरुआती ओवर में संभल कर बल्लेबाजी करते हैं। दोस्तों आपको बता दें चौथे ओवर में उस्मान ख्वाजा मोहम्मद सिराज को एक शानदार चौका लगा देते हैं, तो वहीं 7वां ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह के ओवर में डेब्यू कर रहे सैम कॉन्स्टस बुमराह को 2 चौका और 1 छक्का लगा देते हैं। तो वहीं 9वां ओवर डालने आए बुमराह को उस्मान ख्वाजा भी एक फ्लिक के जरिए चौका लगा देते हैं। दोस्तों सैम कॉन्स्टस जो अपना पहला ही मुकाबला खेल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेब्यू कर रहे सैम कॉन्स्टस ने एक बार फिर 11वां ओवर डालने आए बुमराह को 2 चौके और 1 छक्का लगा दिया और ओवर से 18 रन बटोर लिए थे। दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। दोनों बल्लेबाज कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। 14वें ओवर में सैम कॉन्स्टस ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था और इसी ओवर में सिराज को एक शानदार चौका लगा दिया। सैम कॉन्स्टस इस मुकाबले में गजब के अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। 16वें ओवर में उस्मान ख्वाजा ने जडेजा को एक शानदार चौका लगा दिया था। अब दोस्तों भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और भारतीय गेंदबाजों के लिए परेशानियां बढ़ती जा रही थी, क्योंकि दोनों बल्लेबाज कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे और तेजी से ऑस्ट्रेलिया के लिए रन बना रहे थे। लेकिन दोस्तों पारी का 20वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा ने इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी कर रहे सैम कॉन्स्टस को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें सैम कॉन्स्टस 65 गेंदों पर 60 रन बनाकर पेविलियन लौट गए और ऑस्ट्रेलिया का 89 रनों पर पहला विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए मानस लबुशेन आते हैं। दोस्तों मानस लबुशेन उस्मान ख्वाजा के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को उसी अंदाज में आगे बढ़ाते हैं। 22वें ओवर में रविंद्र जडेजा को लबुशेन 2 चौके लगा देते हैं। दोस्तों 25 ओवर की समाप्ति तक दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। जी हाँ दोस्तों 25 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 112 रन 1 विकेट के नुकसान पर था। उस्मान ख्वाजा 38 तो मानस लबुशेन 12 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे। इसी के साथ दोस्तों चौथे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का पहला सत्र यहीं समाप्त हो गया। लंच की समाप्ति के बाद एक बार फिर से मुकाबला शुरू हुआ। मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उस्मान ख्वाजा और लबुशेन वापस आए। दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने लंच के बाद कुछ ओवर फिर संभल कर बल्लेबाजी की। 30वें ओवर में आकाशदीप को ख्वाजा ने एक पुल के जरिए चौका लगा दिया, तो वहीं 34वें ओवर में दोस्तों आकाशदीप को ख्वाजा ने 2 चौके लगा दिए थे और इसी ओवर में उस्मान ख्वाजा ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। जी हाँ दोस्तों उस्मान ख्वाजा ने शानदार बल्लेबाजी की। तो वहीं 43वें ओवर में सिराज की गेंद पर लबुशेन का एज लगा और चौका मिल गया था। दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा दिया था और दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। दोनों बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी के लिए परेशानी का सबक बन गए थे। लेकिन दोस्तों पारी का 45वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने इस ओवर में दोस्तों उस्मान ख्वाजा को केएल राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया। ख्वाजा 121 गेंदों पर 57 रन बनाकर पेविलियन लौट गए थे
और 154 रनों पर ऑस्ट्रेलिया का दूसरा विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए स्टीव स्मिथ आते हैं। दोस्तों स्टीव स्मिथ ने 50वें ओवर में रविंद्र जडेजा को एक शानदार चौका लगा दिया। तो वहीं 53वें ओवर में लबुशेन ने भी कदमों का प्रयोग करते हुए एक शानदार चौका लगा दिया था। दोस्तों 53 ओवर की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 176 रन 2 विकेट के नुकसान पर था। लबुशेन 44 तो स्मिथ 10 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे। इसी के साथ दोस्तों चौथे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का दूसरा सत्र यहीं समाप्त हो गया। टी की समाप्ति के बाद एक बार फिर से मुकाबला शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टीव स्मिथ और लबुशेन मैदान पर बल्लेबाजी करने आए। 55वें ओवर में आकाशदीप को स्मिथ एक चौका लगा देते हैं। साथ ही साथ लबुशेन ने भी अपना अर्धशतक इसी ओवर में पूरा कर लिया था। 58वें ओवर में जडेजा को स्मिथ बैक टू बैक 2 चौके लगा देते हैं। तो वहीं 64वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर को भी एक खतरनाक चौका लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों पारी का 67वां ओवर लेकर आए एक बार फिर से वॉशिंगटन सुंदर ने लबुशेन को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करा दिया। 145 गेंदों पर 72 रन बनाकर लबुशेन पवेलियन लौट गए और ऑस्ट्रेलिया का 237 रनों पर तीसरा विकेट गिर चुका था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए ट्रेविस हेड आते हैं। लेकिन दोस्तों ट्रेविस हेड को भी पारी का 67वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने बोल्ड कर दिया और इस मुकाबले में हेड को अपना खाता भी नहीं खोलने दिया। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का 240 रनों पर चौथा विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए मिचेल मार्श आते हैं। दोस्तों पारी के 69वें ओवर में बुमराह की तीसरी गेंद पर मार्श चौका लगा देते हैं। लेकिन इसी ओवर की आखिरी बॉल पर बुमराह ऋषभ पंत के हाथों मिचेल मार्श को कैच आउट करा देते हैं। 13 गेंदों पर 4 रन बनाकर मार्श पवेलियन लौट गए और ऑस्ट्रेलिया का 246 रनों पर 5वां विकेट गिर गया था। दोस्तों आधी ऑस्ट्रेलिया की टीम अब पवेलियन लौट चुकी थी और दोस्तों भारतीय टीम ने जल्दी जल्दी विकेट लेकर मैच में वापसी कर ली थी। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए एलेक्स कैरी आते हैं। 71वें ओवर में दोस्तों स्मिथ अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। तो वहीं 73वें ओवर में सिराज को पुल के जरिए एक छक्का लगा देते हैं। तो वहीं 73वें ओवर में एलेक्स कैरी भी एक शानदार छक्का लगा देते हैं। दोनों बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों से ज्यादा की पार्टनरशिप हो गई थी। लेकिन दोस्तों पारी का 83वां ओवर लेकर आए आकाशदीप ने एलेक्स कैरी को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया। एलेक्स कैरी 41 गेंदों पर 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और ऑस्ट्रेलिया का 299 पर 6वां विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए पैट कमिंस आते हैं। दोस्तों पैट कमिंस और स्टीव स्मिथ ने विकेट को बचाए रखा। दोस्तों 86 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 311 रन 6 विकेट के नुकसान पर था। दोस्तों स्मिथ 68 रन तो कमिंस 8 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे। इसी के साथ दोस्तों चौथे टेस्ट मुकाबले के पहला दिन यहीं समाप्त हो गया।